नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, आप जो ये पौधा देख रहे हो, ये एक सरसों का पौधा है जो पीली होती है। इस समय इसकी मार्केट में बहुत अधिक डिमांड रहती है, क्योंकि इस समय अचार डालने का टाइम चल रहा है। तो अचार डालने में मुख्यतया लोग बाग पीली सरसों का उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इससे जो अचार है उसमें सुगंध एवं स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। किसान भाइयों, इस समय मिर्ची और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आम का अचार, बहुत सारे अचार ऐसे होते हैं जिनमें सरसों का उपयोग होता है। किसान भाइयों, ये जो सरसों है ये पीली सरसों है। इसकी जो बुवाई की गई थी वो अक्टूबर माह में की गई थी, और जो काली वाली सरसों होती है वो इस समय पककर तैयार है, लोग वह कटाई का कार्य कर रहे हैं। ये जो सरसों है ये अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है। आप देख रहे होंगे कि एक ही पेड़ से बहुत सारी टहनियां निकलती हैं, और हर एक टहनी पर जो फ्लावरिंग की स्टेज है वो बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाइयों, ये ग्रामीण इलाकों में इस सरसों को बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इसकी जो लागत है वो तो कम, लेकिन पैदावार भी कम होती है। लेकिन इसके मार्केट भाव काली वाली सरसों से अत्यधिक रहते हैं। किसान भाइयों, इसकी जो पैदावार है वो किसान मुख्यतः जो चारे वाली फसलें होती है उसकी डोर या मेड़ों पर बोकर करते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि जिनके खेत में हम खड़े हुए हैं उन्होंने नीचे चारे के रूप में रंजका और कहीं कहीं छिटपुट जगह पर पीली सरसों बोई हुई है। किसान भाइयों, इस सरसों के एक फायदा हो रहा है कि आप जो इसका पत्ता देख रहे होंगे ये काफी चौड़ा आता है, जो पशुओं के चारे के काम में आता है। इस सरसों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है। किसान भाई अगर इसका तेल निकलवा के अगर तेल को प्रयोग में लेते हैं तो तेल में सुगंध अच्छी होती है, और जो खल होती है वो पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। भाइयों, इसकी जो हाइट है वो लगभग 6 से 7 फीट, आप देख रहे होंगे कि मैं खड़ा हुआ हूं और मुझसे भी काफी ऊपर निकली हुई है। जितनी इसकी हाइट उतना ही उत्पादन। किसान भाइयों, इसमें जो फलियों की संख्या होती है वो काली वाली सरसों की तुलना में थोड़ी कम, दानों की संख्या भी कम होती है। लेकिन अगर किसान भाई इसको एक छोटे स्तर पर बोए और अपने घर में अचार, तेल और अन्य बहुत सारी ऐसी सब चीजें हैं जिनमें तेल का मुख्यतया प्रयोग होता है और पीली सरसों का भी उपयोग होता है, तो जो अचार है वो अच्छा होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। किसान भाइयों, हमारे जो किसान हैं इन्होंने जो चारा बोया हुआ है उसमें छिटपुट कहीं ना कहीं पीली सरसों है, और जो मेडोर है उन पे उन्होंने सौंप लगाया हुआ है। तो एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा फसलें बोई हुई हैं, जिससे उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में घर खर्चे के लिए ये सब चीज उपलब्ध होती रहे। किसान साथियों, इस पीली सरसों की बुवाई करते समय खेत की गहरी जुताई करके बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों को डीएपी, यूरिया, पोटास और सरसों चाहे काली हो चाहे पीली, उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को सल्फर का उपयोग करना चाहिए, जो मार्केट में बहुत सारे नामों से उपलब्ध है। उसके बाद किसान को छिटकमा विधि जैसे दानों को फेंककर या दूसरी मशीन के द्वारा, जो सीड ड्रिल होता है, उसके द्वारा भी इसकी बुवाई कर सकता है। और अगर किसान अपने घर खर्चे के लिए इसकी बुवाई करना चाहे तो किसान भाइयों, जिस समय पशुओं के लिए चारा बोया जाता है रिज का, उस समय उसमें मिलाकर दानों की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए, और उसको बोता है तो नीचे से किसान जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो नीचे से जो जमीन में रजका बोया हुआ है उसको समय समय पर पशुओं के लिए काटता रहेगा, और ऊपर सरसों की फसल आराम से होती रहेगी, और उससे अपने आचार और घर खर्चे के लिए इस फसल को बो सकता है। किसान भाइयों, इस पीली सरसों में एसिटिक एसिड होता है जो पेट में जलन
कब्ज जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। किसान साथियों, इसकी हार्वेस्टिंग करने से पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि हमारी जो सरसों है वो पूर्ण रूप में पक चुकी है या फिर नहीं। इस चीज का पता लगाने के लिए जब हमारी 75% फलियां गोल्डन कलर या सुनहरे कलर की हो जाएं तो हार्वेस्टिंग चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा समय अगर किसान लेता है तो काटते समय झड़ने की एक आम समस्या होती है। अगर किसान पूरी तरह से अगर इसको पकाकर अगर काटता है तो इसमें जो दाने हैं वो कम झड़ेंगे और अच्छा उत्पादन होगा। इस जो पीली सरसों के बहुत सारे उपयोग हैं। अगर पशुओं को इसकी खल समय समय पर दी जाए तो पशुओं को भी पेट संबंधी जो समस्या है वो भी ना होंगे। पीली सरसों सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। ये वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल कम करने जैसी अन्य बहुत सारी समस्याओं के काम आती है। तो आइए हम जानते हैं कि पीली सरसों से हमारी सेहत के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पीली सरसों में फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जबकि जो काली सरसों होती है, जो मुख्यतया घरों में काम में ली जाती है, उसमें ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। वजन कम करने के लिए इसमें कैलोरी और फैट की मात्रा काफ़ी कम होती है। साथ ही फाइबर, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो वजन कम करने में मदद करते हैं। इसी के साथ हड्डियों के लिए फायदेमंद होती है। पीली सरसों के दाने में सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की समस्या से निजात दिलाते हैं। त्वचा के लिए भी हेल्थी होती है। किसान भाइयों, पीली सरसों में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो जो त्वचा के लिए हेल्दी होते हैं। अगर पीली सरसों के दानों दानों को पीसकर लेप बनाकर अगर त्वचा पर लगाया जाए तो त्वचा निखरती है। पीली सरसों के दाने में कोलेस्ट्रॉल कम होने से इसमें एमडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इसी के साथ दाद और खुजली जैसी समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जहाँ पे भी दाद या खुजली हो उस जगह पर पीली सरसों का तेल लगाकर इन समस्याओं में काफ़ी आराम मिलता है। जिन किसान साथियों को हमारी वीडियो पसंद आई हो वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काना फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।